अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहतरम दोस्तों, देखो अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है। ये अपना इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन का ऑफिस है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2017 के अंदर ये ऑफिस लिए थे। तकरीबन आज इसको 9 साल हो चुके हैं। लोग यहाँ पे आते रहते हैं और लोगों के यानी लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए, या जिनका अकाउंट से रिलेटेड कुछ मसला है, या जिनका जो है ज्वाइन बटन वगैरह जिनको लेने में दिक्कत आ रही है, तो माशाअल्लाह मेरे फर्जंद हुसैन हाशमी जो माशाअल्लाह इन्फोसिस में जॉब करते हैं, लेकिन वो जॉब करते करते मैंने उनको जिम्मेदारी दिया। मैं बोला भाई मेरे ऑफिस में बैठते जा, तो वो सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक यहीं रहते हैं। और ऐसे ही हमारे शोएब भाई है, ये भी मेरे पड़ोसी है माशाअल्लाह, और हमारे इनके जो ताल्लुकात है बिल्कुल फैमिलियर है। और मैंने भी शोएब भाई से कहा, मैं बोला शोएब भाई तुम घर पे बैठे रहते हैं माशाअल्लाह, वहाँ काम करते रहते हैं, लेकिन ऑफिस में बैठते जाओ। यहाँ बैठने से क्या है, ज़रा हमारे भी ऑफिस में जो आने जाने वाले लोग हैं उन लोगों की भी थोड़ी मदद हो जाएगी, रहबरी हो जाएगी। क्योंकि देखो अभी क्या है, मैं मुस्तकिल रहता हूँ बहुत सारे सफ़र वगैरह के अंदर। उसका रीज़न ये है ना कि अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र हो गया। हमने क्या किया, हमारा कामकाज जो है ना उसको बढ़ाए। अब मेरे सफ़र होते रहते थे जॉब के सिलसिले में। पहले मैं जो है ना जॉब के सिलसिले में मलेशिया और साउथ कोरिया वगैरह के जो सफ़र होते थे, तो काम के रिलेटेड और प्रोजेक्ट वगैरह से रिलेटेड, तो हमने क्या किए, फिर उन्हीं मुल्कों के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखी और वहाँ पे अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को इस्टेब्लिश किया। और थोड़ा थोड़ा करके हम वहाँ पे कामकाज भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसका रीज़न ये है, आप देखते होंगे हमारे देश के अंदर जो है ना, हमारे देश के अंदर आप देख रहे हैं आज के दिनों में जो है जगह जगह पे कहीं पे बुलडोज़र चल रहे हैं, पूरी क्या पूरी बिल्डिंगें गिर रही है। अब अच्छा अपन ज़मीन लेने को जाएंगे तो ज़मीन लेने में ऐसे मसले मसाइल है, बाद में पता चल रहा वो ज़मीन वक्फ की है, फिर कुछ दिनों के बाद पता चल रहा वो ज़मीन जो है क्या बोलते हैं उसको, जंगल का जो डिपार्टमेंट रहता है उसको फॉरेस्ट की है, वन विभाग की ज़मीन है। और ऐसे ही जो है ना हमारे यहाँ पे ऐसे लपड़े लोचे जो है ना, उस वजह से आदमी ये सोचता कि भाई मैं करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करूं एक जगह पे, और बाद में पता चले कि वो ऐसे लपड़ों की है, लोचों की है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बाहर मुल्कों में कैसा है, बाहर मुल्कों में बिल्कुल साफ सुथरा निजाम है। इतना साफ सुथरा निजाम है वहां पर, वहां पे इलीगल कोई, जैसा आप मलेशिया थाईलैंड की मिसाल ले लो, साउथ कोरिया चाइना तो बहुत ऊंचे दर्जे के मुल्क हो गए, लेकिन हमारे करीब में वहां पे 1 फीट भी जो है ना, 1 फीट भी कोई इलीगल किसी की जमीन में इंटरफेयर नहीं करता। और जो जमीन उनकी नहीं है वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करता। क्योंकि हम, मेरा वहां पे गांव देहातों में भी हम लोग जाते हैं, वहां के गांव देहात के लोग ही हमारा काम देखते हैं ना, तो मैंने वहां पे देखा हूं कि गांव में भी जो घर बने हुए हैं, वहां के ग्राम पंचायत का निजाम भी इतना साफ सुथरा है, आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। वहां गवर्नमेंट जो जमीन देती है ना, अच्छा वहां पे भी ऐसा है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो गवर्नमेंट की जमीनें होती है वो जमीन जो है गवर्नमेंट बाज औकात गरीब लोग जो जिसके पास जमीन वगैरह नहीं उनको देती है, तो वो भी पूरा पेपर वर्क करके देती है, वो उनको मालिक नहीं बनाती है। अब वो लोग भी इतने ईमानदार होते हैं वहां के, वो जमीन किसी को बेचते नहीं है, वहां पे खेती बाड़ी करते हैं, वहां पे कोई बाग वगैरह लगाते हैं। तो इस तरीके से देखो वो मुल्कों में क्या होता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहां पे कोई कारोबार कर रहे हो ना, तो आपको सेफ्टी सिक्योरिटी की पूरी गारंटी होती है। अब हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला यही है। अभी पुणे के अंदर आपने देखे होंगे एक जगह पे 36 बंगले एक जगह पे। अब देखो हैरत की बात देखो आप, मतलब सोचने वाली बात यह है कि वो जो 36 बंगले थे, जिस जमाने में जिसने प्लॉटिंग वहां पे निकाला, तब तक गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर वहां पे गया नहीं उनके पास में। सुन रहे क्या तुम दोनों भी? जब तक वो 36 बंगलों की प्लॉटिंग निकली, तब तक गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर वहां पे गया नहीं। वो 36 बंगले वालों ने पैसे दे दिए प्लॉटिंग करने वाले को, तब तक गवर्नमेंट का कोई अधिकारी वहां पे गया नहीं। वो 36 बंगले वालों ने वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए, तब तक गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर वहां पे गया नहीं।
वो 36 बंगले वालों के बंगले बन गए। किसी का बंगला 1 करोड़ का, किसी का बंगला 2 करोड़ का, किसी का 5 करोड़ का बन गया। अब 36 बंगलों पे 5-5 करोड़ के हिसाब से हिसाब लगाओ तुम, तो कितने करोड़ हो रहे हो। इतने करोड़ लोगों ने लगा दिए वहां पे, वो जाके रहने लग गए। अब उसके बाद में जो है उनके सारे बंगलों को गिरा दिया गया, बोले क्योंकि वो इलीगल थे, सारे जमीन ही इलीगल थी, नदी के किनारे पे थी। अरे भाई, जो प्लॉटिंग बेचने वाला था तब तुमने ये क्यों नहीं किए? जिस जमाने में वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा था तभी तुमने रोक देना था, जब रुका नहीं वो कंस्ट्रक्शन। अब एक एक आदमी ने वहां पे 5-5 करोड़ रुपया लगा दिया, उसके बाद तुम बोलते हो कि वो इलीगल है। अब वहां पे बुलडोजर चला दिए और लोग जो है वो रोड पे, रास्तों पे आ गए। बहुत से लोगों ने लोन लिए होंगे, बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दिए होंगे वो घर बनाने के लिए। तो देखो दोस्तों, हमारे देश में जो है ना ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम की वजह से जो है ना, क्योंकि मुझे जो है ना, मुझे इस तरह का तजुर्बा, मतलब दूसरों के जो मैं देखता हूं, अब भी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं मुंबई का, कल्याण का जो है एक वीडियो देख रहा था। जो एक कमिश्नर साहब है कल्याण के, वो जो है ना डोलारे नाम का, वो मुसलमान ही है, उसका सरनेम डोलारे है, मैं उसका नाम भूल गया अभी वो डोलारे का, सलमान डोलारे या असलम डोलारे या अशफाक डोलारे, ऐसा कुछ तो भी नाम था उसका, इसहाक डोलारे। अब वो जो भी डोलारे होगा, वो जो था ना वो बंदा, अब आप सोचो, उसने गवर्नमेंट की जमीन पे प्लॉटिंग किया। जब उसको किसी ने रोका नहीं, वो करने के बाद में उसने क्या किया, वहां पे लोगों को बेच दिया। तब तक वहां पे किसी ने कुछ बोला नहीं। वो होने के बाद में उसी बंदे ने जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, लोगों ने वहां पे घर बना लिए। तब जाके पता चला कि भाई वो डोलारे तो अभी फिलहाल फरार है, उसका कोई आता पता नहीं है। मगर जो लोगों ने वो प्लॉट खरीदे थे, अब वो पता चल रहा है कि जमीन गवर्नमेंट की है। अब आप सोचो उसकी शातिर दिमागी, उसने जो है लैपटॉप के ऊपर डुप्लीकेट 7/12 बनाया, डुप्लीकेट पूरे पेपर बनाया, सब कुछ डुप्लीकेट बना के लोगों को डुप्लीकेट रजिस्ट्री सारी चीजें करके दे दिया। तब तक हमारा प्रशासन कहाँ पे था भाई? सिस्टम से हमारा एक सवाल है ना ये भाई, तब तक हमारा सिस्टम जो है वो कहाँ पे था? सिस्टम ने जो है उस टाइम पे उसके अगेंस्ट में एक्शन क्यों नहीं लिया? अब जब वो जमीन बिक गई, डुप्लीकेट 7/12 उसने बना के दे दिया, लोगों के नाम पे ट्रांसफर हो गए, उसका जो है फेरफार हो गया, सब कुछ हो गया, तब जाके पता चल रही है कि ये 7/12 जो है ये तो डुप्लीकेट है। आप मुझे बताओ, हमारे देश में ऐसे ऐसे शातिर दिमाग लोग, एक न्यूज अभी रह गई वो भी बाकी, गाजियाबाद के अंदर क्या कैसे कैसे लोग हैं यार, एक से बढ़ के एक, रति महारथी। गाजियाबाद के अंदर एक आदमी जो है वो ऐसे ऐसे मुल्कों के कॉन्सुलेट, एम्बेसी खोल के बैठे हुआ था जिनका जमीन पे वजूद ही नहीं है, और वो भी एक मुल्क नहीं, 3 मुल्कों की। और वो उसके भी लोगों को एडवर्टाइजमेंट करके कि भाई तुम जो है हमारे ये मुल्कों को जाओ, हम तुमको, उसके वीजा भी दे रहा था वो लोगों को, और उसमें उसने 100-200 करोड़, कितने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना लिया था। आप बताओ मुझे कैसे 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 लोग हैं हमारे यहाँ पे। तो देखो हमारे देश में जो है ना, मैंने इसीलिए, अच्छा चलो अब ये तो सब दुनियादार लोग हो गए, मिसाल के तौर पे ये जो जमीनों के इसके उसके लपड़े लोचे तो चलो हो गए। पैसों का भी जो व्यवहार है ना, पैसों का भी व्यवहार, मैं आपको क्या बोलूं, हमारे यहाँ के दीनदारों की बात बताता हूं मैं आपको। एक साहब मेरे साथ मदरसे में पढ़ाते थे, एक दिन मेरे को फोन करे, बोले मेरी माँ बीमार है दवाखाने में, मेरी बहुत मजबूरी है। और मैं वो टाइम पे जॉब करता था, मेरे पास उस टाइम पे इतने धंधे कारोबार अपने फैले हुए नहीं थे। मैंने इमीडिएटली उनको 50,000 रुपये ट्रांसफर किया, बोले 8 दिन में देता हूँ। आज 8 साल होने को आए, वो 8 दिन वो अल्लाह के बंदे के अभी तक आए नहीं। तो ये सब जो मुझे तजुर्बे हुए ना, तो मैंने बोला भाई अपने यहाँ पे दीनदारों पे भरोसा नहीं कर सकते। दीनदारों पे, मुझे बताओ, बयान करने वाला है, सर पे अमामा बांधता है, माशाअल्लाह 3-3 घंटे अल्लाह पे यकीन की बातें हो रही है। पता चला कि बाप भी बहुत बड़ा दीनदार था और अंदरून बैरून के अंदर बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े। चचा तो माशाअल्लाह पूरी जिंदगी लगा दिया दीन के कामों के लिए, और भतीजा जो है बेचारे भोले भाले सीधे साधे साथियों से उधारियां लेके खा के बैठा हुआ है। मैं जब निकला, मेरी उसूली के सिलसिले में पता चला कि मेरा अकेले का मसला नहीं है। मैं जिस मदरसे में पढ़ाता हूँ वहाँ के हर उस्ताद ने से उसने कर्जा लिया हुआ है।
उस्ताद तो दो छोड़ के जो तलाबा है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे तक उसने कर्जे ले लिया। तो मैंने कान पकड़ा, मैं बोला भाई इंडिया में हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मिसाल दे के बताते थे, बोलते थे भाई हमारे यहाँ मस्जिद में आने वाले का कोई भरोसा नहीं है, तो बाजार में बैठे वाले की क्या गारंटी है। तो मैं बोला भाई हमारे यहाँ पे जुब्बा पहनने वाले का ये हाल है, दीन की बड़ी बड़ी बातें करने वाले का, कि वो कर्जा लेके, आम दुनियादार भी ऐसा नहीं करते होंगे, वो भी कम से कम जिसका पैसा है उसको मैसेज करके, कॉल करके बोलेंगे कि भाई मेरी थोड़ी मजबूरी है, मैं बाद में देता हूँ। कुछ नहीं है, फिर आपका नंबर ब्लॉक हो गया हुआ है, आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि अपने बाप का माल समझ के पैसे लिए, खर्चा कर दिए। ये अखलाक है देखो हमारे देश के अंदर। अब थाईलैंड के अंदर हमने अभी जो मैं गया था लास्ट टाइम पे, हमारे मेरी अहलिया भी साथ में थे, हुसैन की अम्मी को लेकर गया मैं, कि मैं उनको बताने के लिए अपना वहां पे कामकाज वगैरह कैसा चलता है। अब वहां पे एक भी ईमान वाला नहीं है। हमने जो है पाइनएप्पल का ऐसा बहुत बड़ा वहां पे हमारा भी प्रोजेक्ट चल रहा है, इंशाल्लाह वो मुकम्मल होगा। पाइनएप्पल का जो पल्प होता है, पल्प, वो पल्प निकाल के हम वहीं से जो है दूसरे मुल्कों को, वहां पर भी हमारी पूरी सेटिंग हो गई हुई है, वो हमको वहां पे सप्लाई करना है। अब आप मुझे बताओ, वहां पे मेरे साथ जो काम करने वाले हैं, जो आदमी मेरे वहां पे बागों का काम देख रहा है, जो फैक्ट्री वाले हैं, जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, जितने लोगों से मैंने काम, और जो एजेंट है जिसने ये पूरे कामों में हमारी मदद किया, सब बेईमान हैं, सब सुअर खाने वाले हैं। मगर उनके अखलाक ऐसे है कि एक एक रुपये का हिसाब किताब लिख के वो मुझे रोजाना भेजते हैं, एक एक रुपये का हिसाब किताब। ये ईमानदारी है देखो वो मुल्कों में, जो मुल्कों में लोग सुअर खाते हैं। और हमारे यहाँ माशाअल्लाह जुब्बा भी है, अमामे भी बांध रहे, लेकिन पैसों के मामलात में इतने ज्यादा जो है बेकार हो गए हुए हैं, जिसकी वजह से आदमी का दिल नहीं करता दूसरे को देने के लिए। तो इसी वजह से फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला नहीं रे भाई, यहाँ अपन किसी के साथ में कारोबार कर ही नहीं सकते, ना यहाँ के दीनदार के साथ में ना बेदीन के साथ में, सब मार्केट में ये मसले मसाइल चालू है। तो देखो इसके लिए हमने जो है ना कारोबार ऐसे फैलाए दूसरे मुल्कों के अंदर, और इंशाल्लाह इंडिया में अगर मेरा वही पाइनएप्पल का इंडिया में अगर कोई प्रोग्राम बनता है, तो मैंने उसमें भी ये इरादा किया हूँ, जो मस्जिद में मैं इमामत करता था, जो भी मस्जिद में मैंने 2-3 मस्जिदों में जहाँ इमामत किया, वो एरिया के जो नौजवान हैं, मेरे शागिर्द है, या पहले मैं प्रीफरेंस वो महल्ले को दूंगा, वो बस्ती को दूंगा, वहाँ के जितने बेरोजगार हैं हम सबसे पहले उनको हमारे यहाँ पे काम देंगे इंशाल्लाह। ये मेरे मुस्तकबिल के प्लान में है। आप दुआ करो अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाए। तो देखो इसके लिए मैं रहता हूँ सफ़र में, ऑफिस में मैं ज़्यादा वीडियो इसीलिए नहीं बना पाता हूँ। और आज का वीडियो ये ख़ास आप लोगों को ये बोलने के लिए मैं बना रहा था, वो काफ़ी लंबा हो गया। मैं अगर ना भी रहूँ ना, तो हुसैन हाशमी और हमारे शोएब भाई, ये लोग सुबह 9 बजे से लेके तो शाम में जो है 6 बजे तक यहाँ पे बैठे हुए। आप आइए ऑफिस में, इन लोगों से मुलाकात कीजिए। आपका अकाउंट का कुछ मसला है, आपका जो है ज्वाइन बटन का कुछ मसला है, ये लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह यहाँ पे। आप जैसे ही आएंगे ये आपको पानी पिलाएंगे, और माशाल्लाह खाने का भी एक डब्बा देंगे आपके साथ में। ये हमारे ऑफिस का एक उसूल हमने बनाया हुआ है कि भाई कोई भी मेहमान आए उसको बगैर खाना खाए के मत जाने देना। तो देखो आप यहाँ पे मेरे गायबाने में भी आप आ सकते हैं, आपके जो भी जो है अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड जो भी मसले मसाइल है, ठीक है। चलिए तो अब मैं लेता हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त। अक्सर मैं आप लोगों को बोलते रहता हूँ, बहुत सारी गवर्नमेंटों की तरफ से मुझे जो है ना बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और गोल्ड मेडल वगैरह मिले हुए हैं। देखो ये मुझे जो है ये गोल्ड मेडल है, जिसका मैं अक्सर जिक्र करते रहता हूँ कि मुझे जो है ये थाईलैंड की ही एक यूनिवर्सिटी में वहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा हुसैन वो था जीसीसी का एक गोल्ड मेडल है, देखो उसको भी, हाँ अच्छा नहीं वो ऊपर है, वो साउथ कोरिया वाला है। देखो वो ऊपर जो चाबी नजर आ रही है वो साउथ कोरिया की है। उसके अलावा जीसीसी का भी है, वो मैं तेरे को ढूंढ के देता हूँ, उसको भी फ्रेम करके लगाओ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।